सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 तक पूरा कर लिया है। 12.1, 12.2 वगैरह एग्जाम्पल वगैरह सारा कर लिया है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 12.3 का एग्जाम्पल। इस वीडियो में आपको हम सारा एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद 2 वीडियो करके 12.3 का एक्सरसाइज बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास। उसको जानने से पहले एक प्रीव्यू, थोड़ा सा एकदम रिकैप, कि आप जानते हो ये एक सर्कल होता है। सर्कल में ये एक कॉर्ड है ए बी हमारे पास क्या है? एक कॉर्ड है। अगर इस पॉइंट को सी दे दो तो ए सी बी एक क्या है हमारे पास? आर्क है। और कैसी आर्क है? माइनर आर्क है, छोटी वाली। और अगर इस पॉइंट को दे दो डी तो ए डी बी ये भी एक हमारे पास आर्क है, लेकिन ये बड़ी वाली आर्क है, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। अच्छा, कॉर्ड और आर्क के बीच में बनने वाली एरिया को बोलते हैं हम सेगमेंट। और क्योंकि ये माइनर आर्क से बनी है तो इसलिए इसको माइनर सेगमेंट, माइनर मतलब छोटा वाला सेगमेंट, और इसको भी बोलेंगे सेगमेंट। ए बी कॉर्ड और मेजर आर्क से बनी है तो ये हो जाएगी मेजर सेगमेंट। फिर हमने आपको बताया था कि अगर ये सर्कल है, ये पॉइंट ओ सेंटर है, ये रेडियस है ओ ए एंड ओ बी, और ये पॉइंट सी है, तो ए सी बी हमारे पास एक माइनर आर्क है। और 2 रेडियस और माइनर आर्क के बीच में बनने वाली एरिया को बोलते हैं माइनर सेक्टर। और इसी रेडियस को लेते हुए ये वाली आर्क को अगर कंसीडर करते हैं तो इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। अब एरिया अगर आपको स्क्वायर का निकालना होता था, एरिया ऑफ सर्कल निकालना होता था, सॉरी, तो आप क्या बोलते थे? पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो आप बोलोगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हर क्वेश्चन में लगभग ये एंगल आपके पास दिया जाएगा। मान लो ये एंगल 60 डिग्री है, तो अगर बोलेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बताइए तो थीटा की जगह ले लोगे 360 डिग्री, आर की जगह रेडियस। अगर बोल देगा मेजर सेक्टर का बताइए तो 360 में से 60 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 300, तो एंगल ले लोगे 300। यानी मेजर सेक्टर के लिए एंगल वो होगा जो एंगल गिवन होगा उसके अलावा 360 डिग्री में से माइनस करके, और माइनर के लिए एंगल जो गिवन होगा हमारे पास ये 60 डिग्री वो। ठीक है। उसी तरह अगर आपके पास सरकमफ्रेंस पूछा जाए ऑफ सेक्टर, अगर हमारे पास सर्कल का सरकमफ्रेंस पूछता तो हम क्या यूज करते? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अगर कोई पूछता तो हम बोलते 2 पाई आर होगा। लेकिन यहां पे बोलेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह रेडियस। उसी तरह जब माइनर सेक्टर का सरकमफ्रेंस बोलेगा तो 60 डिग्री यूज करोगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में कहीं पे 90 होगा, कहीं पे कुछ होगा, तो मेजर के लिए यूज करोगे तो जितना एंगल होगा उसमें से 360 डिग्री में से उसको माइनस कर लोगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस 60 डिग्री और 360 डिग्री में से माइनस करोगे तो 300। यानी मेजर सेक्टर के लिए सरकमफ्रेंस 300 एंगल लोगे और माइनर के लिए 60 डिग्री। और थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, एंड थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर। यहां तक बात समझ में आई? और वैसे भी अगर आप इस एक्सरसाइज के यहां तक पहुंच गए हैं तो ये सारी चीज का कॉन्सेप्ट आपके पास ऑलरेडी है। फिर भी हमने बता दिया कि अगर भूल गए होंगे तो यहां से देखने वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको इरेज कर देते हैं। हम आते हैं इस एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल पे, 12.3 के, जो है 4th नंबर एग्जाम्पल। इरेज कर दे इसको। उसके बाद इसमें 3 एग्जाम्पल है शायद, 5th और 6th। इसके बाद 2 और एग्जाम्पल है, और इस एक्सरसाइज में तीनों के तीनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। अच्छे इन द सेंस क्लास 10th के लेवल के लिए अच्छे एग्जाम्पल है। अगर आपको इन तीनों का एग्जाम्पल समझ में आ गया तो एक्सरसाइज समझना भी आपके लिए इजी हो जाएगा, बहुत बहुत चुटकी वाला चीज हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि इस एग्जाम्पल को अलग से रहने देते हैं। अब कहता है हमारे पास कि इन फिगर 12.15 एक फिगर गिवन है। सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव शोन ऑन द 2 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लेन ऑफ ABCD ऑफ साइड 56 सेंटीमीटर। कहता है एक ABCD स्क्वायर है। एग्जाम्पल 4 में एक ABCD आपके पास स्क्वायर है। इस स्क्वायर के 2 तरफ ABCD 2 तरफ सर्कुलर बेड लगे हुए हैं। एक सर्कुलर बेड ये है और एक सर्कुलर बेड ये है। ठीक, 2 सर्कुलर बेड्स लगे हुए हैं। ठीक है। अब कहता है
कि इफ द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर, यानी ये जो सर्कुलर बेड है इसका ओरिजिनल बनाओगे तो ये सर्कल रहा होगा, तो इसका सेंटर कहीं रही होगी, तो इसको यहां से मिलाओगे तो ये सेंटर होगा। तो कहता है इसमें जब आप डायगोनल को मिलाते हो और ये जो डायगोनल जहां पे कट करता है इनडायरेक्टली वही इसका ये सेंटर है। ठीक है, तो ये सेंटर OCD के लिए भी है और OBA के लिए भी है, मतलब इसके लिए भी यही सेंटर है, इसके लिए भी यही सेंटर है O। अब कहता है फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड, यानी टोटल एरिया आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है सर, तो देखो तो इसको हम पार्ट बाय पार्ट अगर डिवाइड कर ले तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, पहला पॉइंट बना लेते हैं O, A B और ये हो गया OAB। ठीक है, नीचे वाला पार्ट डिवाइड कर लेते हैं ODC, ये O है, ये C है, ये D है। देखो तो ये पोर्शन कवर अप कर लिया आपने, ये पोर्शन कवर अप कर लिया आपने, तो बचा कौन सा पोर्शन, ये वाली OAD। अच्छा, उसके अलावा कौन सा बचा, ये भी कवर अप हो गया। अब बचा ये वाला, तो ये OBC, यानी आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ सम ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB प्लस एरिया ऑफ सेक्टर OCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। ये चार पार्ट में इसको डिवाइड कर लोगे और चारों को ऐड कर लोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। बोलो, क्वेश्चन को समझ गए? अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। अब क्वेश्चन इरेज कर देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन के लिए हमें ज्यादा जगह चाहिए, तो जगह चाहिए तो फिगर को रहने देते हैं और बाद बाकी चीजों को इरेज कर देते हैं। अब क्वेश्चन को आप समझ गए हो। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें OA की वैल्यू चाहिए। OA नहीं है ना हमारे पास तो साइड्स दिया गया था 56 सेंटीमीटर, तो हमारे पास एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी जान लो, पहला प्रॉपर्टी है स्क्वायर का, और इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बनाओगे कि दी डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। यानी अगर डायगोनल बनाते हो ABCD का और BD एक डायगोनल है और AC एक डायगोनल है, और मान लो ये इंटरसेक्ट करता है O पे, तो आप बोलोगे AO इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB, एज वेल एज दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज होता है। तो मान लो हमने ले लिया OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू X ले लिया, तो मान लो ये पार्ट X है, तो इस ट्रायंगल को ऊपर बना लेते हैं। ये 56 सेंटीमीटर दिया गया है क्योंकि ये साइड है, और ये OA है और ये OB है और ये 90 डिग्री है। इसको X लिया, इसको X लिया, तो देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसके 90 डिग्री के अपोजिट में क्या है, हाइपोटेनियस। तो आप यहां से लिख सकते हो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। यहां से AB की जगह 56 का स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। यहां से आपको मिलेगा 2X स्क्वायर इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 56 सेंटीमीटर दो बार, तो यहां से X स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हो, 56 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 56 सेंटीमीटर अपॉन 2 कैंसिल आउट होके हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यानी यहां से आपको
एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी ओ ए स्क्वायर की वैल्यू यानी ओ बी स्क्वायर की वैल्यू यानी ओ सी स्क्वायर की वैल्यू यानी ओ डी स्क्वायर की वैल्यू हर जगह निकालोगे तो 56 ही है ना, ये एक्स है, ये सब बराबर हो जाता है, मतलब ओवरऑल लास्ट में ये आ जाता है। स्क्वायर में देखोगे तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ओवरऑल चारों इक्वल हो जाते हैं। यानी इन सब की वैल्यू आ गई स्क्वायर में 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो आप लिख सकते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कोई प्रॉब्लम है? राइट एंगल ट्रायंगल में बेस इसको ले लोगे और हाइट इसको ले लोगे, और ये तो हाइपोटेनियस होता है, तो आप लिख सकते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाइड हाइट। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई? अच्छा, अब थीटा की जगह पे क्या लोगे आप, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पे कुछ नहीं दिया है तो 22/7 मल्टीप्लाइड आर स्क्वायर। आर क्या है, ओ ए है, यानी ओ ए का स्क्वायर या ओ बी का स्क्वायर प्लस थीटा की जगह पे 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू, इसमें आर क्या लिख सकते हो, ओ डी या ओ सी, तो चलो ओ सी का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू बेस की जगह क्या लिख सकते हो, ओ ए, और हाइट की जगह ओ डी, यानी ओ ए मल्टीप्लाइड ओ डी प्लस यहां पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिगर को भी इरेज कर देते हैं, यहां लिखने के लिए जगह होना चाहिए, चीजें को आपने पकड़ लिया है। यहां से फिर लिखोगे 1/2 मल्टीप्लाइड, इसके लिए बेस देखो जो 90 डिग्री होता है उसके उसी का जो साइड आर्म बनता है वही बेस और हाइट बनता है, तो ओबी इंटू ओसी, ओबी इंटू ओसी। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां से दिख रहा है आपको नीचे वाला पार्ट अच्छे से? हाँ दिख रहा है सर। यहां से 0 से 0 मर जाएगा और ये 1/4 आ जाएगा, यहां से 0 से 0 मर जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। बोलो यहां तक की स्टोरी समझ गए? यानी यहां से ओवरऑल आपके पास क्या मिला, 1/4 ओवरऑल देखो तो आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिख दी है, इसको इरेज कर देते हैं इस पार्ट को। देखो स्क्वायर में होता है कि ए बी बराबर बी डी, ये भी होता है, और ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ डी बराबर ओ बी, और जब इन दोनों को कोरिलेट करते हैं तो ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ बी भी हो जाता है। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, अगर आप 9th पढ़ के आए हो तो ये जानते होंगे, इसमें आपको डाउट नहीं होगा। तो इन सब पार्ट में से कौन सा पार्ट इरेज कर दे, इस साइड वाला इरेज कर देते हैं। इसकी मदद से हमने जैसे जैसे लिखा है एकदम पार्ट बाय पार्ट समझोगे तो आप समझ जाओगे। अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, तो आपने लिखा 1/4, हाँ लेकिन कैलकुलेशन भी देख लो, 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई ओ ए स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर क्या मिला है, 56 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 28 सेंटीमीटर प्लस यहां पे भी क्या मिला, 1/4 मल्टीप्लाइड 22/7 मल्टीप्लाइड ओसी क्या है 56 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 28 सेंटीमीटर, फिर प्लस जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे हैं 1/2। अब देखो तो ओ ए और ओ डी बराबर है, तो ओ ए इंटू ओ डी को लिख सकते हो आप, ओ ए मल्टीप्लाइड ओ ए दैट इज ओ ए स्क्वायर, तो यहां से लिख सकते हो डायरेक्ट 1/2 इंटू 56 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर प्लस, उसी तरह यहां पे आओगे तो क्या लिखोगे 1/2 इंटू ओबी और ओसी बराबर है, तो लिख सकते हो ओबी इज इक्वल टू ओसी, मतलब ओबी मल्टीप्लाइड ओबी इज ओबी स्क्वायर, और ओबी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 56 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। बोलो स्टोरी की सारी चीजें समझ में आई, श्योर शॉर्ट? अच्छा, अब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखो तो यहां पर भी 22/7, यहां पर भी 56 इंटू 28, यहां पर भी 22/7 56 इंटू 28। अच्छा नहीं 22/7 सब जगह नहीं है, तो हम कॉमन ले लेते। देखो तो 56 इंटू 28, 56 इंटू 28 सब जगह है,
तो हमने क्या किया, 56 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर को कॉमन ले लिया। तो यहां पे क्या बचा, 1/4 मल्टीप्लाइड 22/7, ठीक है, प्लस यहां पे क्या बचा, 1/4 मल्टीप्लाइड 22/7, प्लस यहां पे क्या बचा, 1/2 प्लस 1/2, यही बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 56 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर इंटू सब में से 1/2 कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या बच जाएगा, 1/2 1/4 की जगह इंटू 22/7, प्लस यहां पर भी 1/2 मल्टीप्लाई 22/7, प्लस यहां पे 1/2 कॉमन ले चुके हो, तो 1 + 1, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर। बोलो यहां तक ये स्टोरी समझ गए। अब आगे सॉल्व करते, मतलब ओवरऑल आपकी कहानी यहीं तक थी। ये जो बच्चा समझ गया है और x² की वैल्यू जो निकाल ली है वो बैठ के कैलकुलेट कर सकता है या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकता है, लेकिन हम चाहते हैं हम इसको पूरा बना के दिखाएं। इसको काटोगे तो ये भी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी आपके पास कॉमन बच गया 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर ब्रैकेट इनसाइड 22/14 प्लस 22/14 प्लस 1 + 1 2/1। अब इसमें एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 14 इज द एलसीएम, तो 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर ब्रैकेट इनसाइड 14 इज द एलसीएम, तो 22 प्लस 22 प्लस 14 2 जा 28, यहां से काटो 14 2 जा 28 सेंटीमीटर, 28 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर इज 56 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड। इन सबको ऐड करोगे तो 8 + 2 10 + 2 12, 2 + 2 4 + 2 6 एंड 1 7 सेंटीमीटर। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, 72 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर, 6 2 जा 12, 7 6 जा 42 एंड 1 43, 5 2 जा 10, 7 5 जा 35 एंड 1 36, 2 3 6 4 10, यानी ये आ गया 4032 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो इसलिए हमने बोला इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कैलकुलेशन खुद करो। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक। ये बात पक्का समझ में आया। देखो थोड़ा सा इस एक्सरसाइज में लेंदी कैलकुलेशन है, तो जिसमें अगर हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, लगेगा कि रूट वगैरह ज्यादा नहीं है, उसको कैलकुलेट कर देंगे। तो जैसे ही कैलकुलेट करेंगे चीजें थोड़ी सी लंबी होती चली जाएगी। तो आप देखो हमने यहाँ पर सारा चीज को करके आपको समझाया है। हमने OA² पर इसलिए छोड़ा था क्योंकि OA² आना था, इसलिए हमने OA² की वैल्यू डायरेक्ट 56 इंटू 28 यूज कर लिया था। अब पार्ट बाय पार्ट देखोगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, और नहीं आएगी तो एज यूजुअल कमेंट करो। हम आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जांपल पे। थोड़ा लेंदी तो होगा एक्सरसाइज, 3 ही एग्जांपल है, फिर भी थोड़ा लेंदी होगा, तो आप कोशिश करना कि जल्दी जल्दी आप कर सको। अगर कैलकुलेशन आता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। ये फिगर है हमारे पास 12.16 वेयर ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर दी गई है, यानी यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू दी गई है आपके पास 14 सेंटीमीटर। उसी तरह यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू दी गई है 14 सेंटीमीटर। उसी तरह यहां से यहां तक भी 14 और यहां से यहां तक भी 14 सेंटीमीटर। तो आप देखो तो शेडेड रीजन का निकालना है, तो आप बोलोगे डायरेक्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल। अगर चारों स्क्वायर का एरिया निकाल लो और इस चारों सर्कल का एरिया निकाल लो और उसको माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहां से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड साइड और माइनस 4 सर्कल है, चारों सर्कल बराबर है। कैसे बराबर है देखो समझो, सर्कल यहां तक है, इस जगह शेडेड रीजन नहीं था, मतलब सर्कल पूरा टच कर रहा है इसको ऐसे, यहां पर भी शेडेड रीजन है, ठीक है। अगर ये 14 है तो ये पूरा भी तो 14 होगा, यानी यहां से यहां तक कितना होगा 7 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक कितना होगा 7 सेंटीमीटर। उसी तरह यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, यानी हर सर्कल की डायमीटर कितना है
डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, टोटल 14, और यहां से यहां तक आता, तो यहां से यहां तक 7 + 7 बिकेम 14, दैट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, और चारों सर्कल का डायमीटर सेम है, तो 4 मल्टीप्लाइड, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, यानी सब सर्कल का रेडियस सेम है, तो डायरेक्ट 4 बार लिखते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और तब सबकी वैल्यू निकाल के ऐड करते हैं, उसकी जगह 4 × पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको माइनस कर लो, साइड कितना है 14, तो 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 14 सेंटीमीटर माइनस 4 × पाई की जगह कुछ लेने के लिए कह रहा है नहीं, तो 22/7 मल्टीप्लाइड, आर क्या है 7/2, डायमीटर है ना 7, तो रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 7/2 सेंटीमीटर, यहां से 7 कैंसिल, 2 जा 4 कैंसिल, 2 1 जा 2 कैंसिल, तो यहां पे बचा 14 मल्टीप्लाइड 14, 4 4 जा 16, 4 1 5, 4 1 6, 4 5 9, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस यहां पे बचा 22 × 7, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 6 - 4 is 2 and 9 - 5 is 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। समझ में आ गया? तो ये इजी था, कैलकुलेशन भी और सोल्यूशन भी, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसके नेक्स्ट एग्जांपल में, दैट इज लास्ट एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो, उसी तरह कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आते हैं इसके हम नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 6। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट एग्जांपल पे। लास्ट एग्जांपल में कहता है, ये फिगर है हमारे पास 12.17, कहता फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर 12.17 वेयर ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है आपके पास 10 सेंटीमीटर, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर, और ये भी है 10 सेंटीमीटर, and semicircle are drawn with each of the side of the square of the diameter। मतलब एक सेमी सर्कल इस डायमीटर को लेके ये ड्रॉ किया जाता है, एक सेमी सर्कल इस डायमीटर को लेके ये ड्रॉ किया जाता है, एक सेमी सर्कल इस डायमीटर को लेके ये ड्रॉ किया जाता है, और एक सेमी सर्कल इस डायमीटर को लेके ये ड्रॉ किया जाता है, और इस तरह से शेडेड रीजन बना दिया जाता है। बोलता है आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बताइए क्या होगा। तो देखो, तो आप प्रैक्टिकल अगर सोचो, इस वाले ये शेडेड नहीं है, इस रीजन को मान लो फर्स्ट रीजन, इस रीजन को मान लो सेकेंड रीजन, इस रीजन को मान लो थर्ड रीजन, और इस रीजन को मान लो फोर्थ रीजन। तो अगर आप एक काम ऐसा कर पाओ, अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सपोज आपको निकालना है, मार्कर चेंज कर लिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है, तो आप ये कह सकते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, और इन सब के रीजन के एरिया को जोड़कर अगर सर्कल स्क्वायर के एरिया से माइनस कर दोगे तो आपको ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर इस व्हाइट वाले रीजन का एरिया कैसे निकालें, यहां तक ये बात पार्ट कर लेंगे तो आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया के लिए हमें कुछ नहीं करना, ये होता है साइड मल्टीप्लाइड साइड माइनस एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। अब हमारे पास सवाल उठता है कि ठीक है, साइड तो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, साइड इंटू साइड कर लेंगे, एरिया ऑफ रीजन निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से समझना। ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। एक सेमी सर्कल बनाया जाता है इसको डायमीटर लेते हुए, और एक सेमी सर्कल बनाया जाता है इसको डायमीटर लेते हुए। अगर आप एरिया ऑफ अगर आप इसमें क्या करो, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, ये सर्कल नहीं, सॉरी बार बार सर्कल बोल दे रहे, माय मिस्टेक, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दो, और इसमें इस सेमी सर्कल की एरिया और इस सेमी सर्कल की एरिया को अगर माइनस कर दोगे तो ये एरिया और ये एरिया मिल जाएगा।
यानी आप कह सकते हो एरिया ऑफ सेकेंड प्लस फोर्थ दोनों का मिला के रीजन, एरिया ऑफ सेकेंड प्लस फोर्थ रीजन बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, मान लो ये फर्स्ट, ये ए सेमी सर्कल है और ये बी सेमी सर्कल है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए एंड ए प्लस बी, ए प्लस बी, इन दोनों की एरिया को जोड़ लो, स्क्वायर के एरिया से माइनस कर दो तो ये रीजन निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाइड साइड माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल के लिए ये कहता है डायमीटर है, ये है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या होगी, अगर ये सेंटर है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और इस सेमी सर्कल के लिए भी रेडियस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इसके लिए भी रेडियस सेम, इसके लिए भी रेडियस सेम, तो इन दोनों को ऐड कर लोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा साइड इंटू साइड, दैट इज 10 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, देखो तो दोनों में 2 एलसीएम लोगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बिकेम 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू डालोगे, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, पाई की जगह कुछ लेना है 3.14 लेना है, 3.14 मल्टीप्लाइड आर की जगह है 5, तो 5 मल्टीप्लाइड 5, 5 5 जा 25, तो 3.14 अपॉन 100 इस डेसिमल को हटाया और ये 25 4 जा, अब इसको काटोगे 2 2 जा और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये आ जाएगा 2 7 जा 14, 1 इज द कैरी, 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10 माइनस 5 इज 5, ये हो जाएगा 9, डेसिमल दे दिया होगा, माइनस तो करने आता है, 1 एंड 2, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, किसका सम सेकेंड रीजन का और फोर्थ रीजन का। उसी तरह अगर आप इसको इरेज करते, क्वेश्चन तो समझ गए हो, क्वेश्चन को इरेज करते हैं, इस वाले पार्ट को नहीं, अगर आप उसी तरह ये ABCDA के स्क्वायर है, उसमें ये रीजन, ये एरिया निकाल लो और ये एरिया निकाल लो, ये एक ABCD अगर स्क्वायर है उसमें ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, ABCD, और इसमें अगर आप सर्कल के एरिया से माइनस स्क्वायर, देखो इस सेमी सर्कल का एरिया निकालो और इस सेमी सर्कल का एरिया निकालो, और उसमें स्क्वायर के एरिया से माइनस कर दो तो रीजन फर्स्ट और रीजन सेकेंड थर्ड आ जाएगा, तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, मान लो ये सेमी सर्कल है आपको P और ये Q, एरिया ऑफ सेमी सर्कल P प्लस Q। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फिर से हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भी पाई आर स्क्वायर बाय 2 लिखोगे, पाई आर स्क्वायर बाय 2 लिखोगे, क्योंकि ये भी 10 सेंटीमीटर है तो ये भी रेडियस 5 हो जाएगा, यानी ये भी ओवरऑल आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एज पर द प्रीवियस कैलकुलेशन, सेम सब चीज सेम था, रेडियस वगैरह, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपके पास एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट एंड फोर्थ क्या मिला 21.5, और सेकेंड एंड फोर्थ क्या मिला 21.5, और फर्स्ट एंड थर्ड क्या मिला 21.5। तो यहां से आप लिख सकते हो, कहानी समझ गए, कुछ पार्ट इरेज करे, लिख लो जो भी लिखना है। यहां से आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 10 सेंटीमीटर माइनस दो रीजन को मिलाकर, ये दो रीजन को मिलाकर है 21.5, ये दो रीजन को मिलाकर, और ये दो रीजन को मिलाकर है 21.5, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो 21.5 प्लस 21.5। अब इसको लिखोगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 550.1
1 1 2 and 1 3 2 2 4 43। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? सही ऐड किया है? हाँ ठीक है। 21.5 सेंटीमीटर आया, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 3 इज 7 एंड 9 माइनस 4 इज 5। 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बोलो ये कहानी समझे या नहीं समझे? कैसे किया हमने? पहले क्या किया, इस स्क्वायर में से इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल के एरिया को निकाल कर ऐड करके स्क्वायर में से माइनस किया तो ये दोनों रीजन का ऐड करके एरिया आ गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, उसी तरह इस स्क्वायर की एरिया निकाली और इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल की एरिया को माइनस किया तो फर्स्ट और थर्ड रीजन का सम का एरिया आ गया 21.5। इन दोनों को ऐड कर दिया तो रीजन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का एरिया आ गया। ऐड किया तो 5 5 10 1 1 2 1 3 2 2 4 43 आ गया। और 100 जो स्क्वायर का एरिया था उसमें से ये फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ रीजन के एरिया को माइनस कर दिया तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ गया। और इस तरह से अगर आपको समझ में आया, वेरी गुड। कोई भी डाउट होता तो आप पूछ सकते हो कहीं भी, अगर कोई कंफ्यूजन लगेगा तो आप पूछ लेना क्वेश्चन में, डाउट होगा डाउट पूछ सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कर लो और उसके बाद कोई भी आपको अगर कहीं पे भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाद बाकी हमने कोशिश किया है कि आपको डाउट ना हो, बारीकी से समझाने की। कभी कभी स्क्वायर की जगह सर्कल बोल दिया तो कंफ्यूज तो करोगे नहीं आप, स्क्वायर था और ये सेमी सर्कल था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम आपको बताते हैं इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 12.3। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अच्छा अगर डाउट होता है तो डाउट वाला कमेंट, और नहीं होता तो अच्छा। चलिए बाय।